तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आते हुए आपको नजर आएगी और ये रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस एक्चुअली बहुत ज्यादा है, बिकॉज इस रिपोर्ट में जो चीज के बारे में मेंशन किया गया है वो हमारे कंट्री के गुड्स के लिए, हमारे कंट्री के ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जा सकती है। अब देखिए, हमारा देश भारत मजबूती देता हुआ नजर आएगा बॉर्डर रेलवे नेटवर्क को। अब बहुत लोग बोलेंगे नॉर्मल से तो बात है, रेलवे का विस्तार की योजना ऐसा कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन ये नॉर्मल नहीं, यहाँ पर बॉर्डर टेरिटरी की बात की जा रही है। तो इस खबर को देखना और समझना बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की बात करें तो प्लान चल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का अराउंड 45,000 करोड़ का अमाउंट अगले 18 से लेके 24 महीनों के लिए। मतलब ये विजन जो है, यहाँ से लॉन्ग टर्म का विजन आप क्लियरली मान के चल सकते हो। इसके पीछे का जो मेन रीजन या जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल सा है कि हमारा जो रेलवे का नेटवर्क है, खास करके हमारे देश का जो बॉर्डर का एरियाज है, वहां पर इसको मजबूती देने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। देखिए, वैसे भी हमारे कंट्री में पिछले कुछ सालों में रेलवे का जो विस्तार है यानी जो एक्सपांशन है काफी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और अभी भी बहुत सारे सिटीज की बात करें या विलेज साइड की बात करें, वहां पर रेलवे को और किस तरीके से अपग्रेड किया जा सके और एक्सपांड किया जा सके उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन सरकार का फोकस अब डायरेक्टली बॉर्डर एरियाज के ऊपर भी हमको देखने को मिल रहा है, जो सुनने को, देखने को, समझने को काफी सेंसिटिव चीज जरूर है, लेकिन वहां पर भी हमारा प्रेजेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत सारे अलग अलग जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए। अब देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन या जो ये रिपोर्ट अभी जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो ये रिपोर्ट मार्केट में आ रही है, तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट और बहुत सारे अलग अलग फोकसेस जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं उसके थ्रू हमको देखने को मिल रहे हैं। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की इसको जरा समझ लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली होने क्या क्या वाला है। सबसे पहले यहाँ पर नई रेलवे लाइंस बनाने का कामकाज का बात किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नया रेलवे स्टेशन होगा, प्लेटफॉर्म होगा, उसका भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके ऊपर बात हो रहा है। इतना ही नहीं, अपग्रेडेशन भी किया जाएगा और मजबूती भी दी जाएगी जो पहले से रेलवे नेटवर्क बॉर्डर एरिया में मौजूद है उसको। मतलब ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करेंगे, उसको भी अपग्रेड करेंगे, जहां जहां पर मजबूती देनी होगी वहां पर उसको सपोर्ट भी करेंगे और भी अच्छी खासी बेहतर कनेक्टिविटी बॉर्डर रीजन्स में दी जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हो तरीके से काफी इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री के लिए माना जा सकता है। अब देखिए, इसमें कौन से ऐसे वो राज्य हो सकते हैं जिसको कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, आसाम और बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इन स्टेट्स के लिए, इन रीजन के लिए एक बहुत ही अच्छी बात आने वाले समय के लिए साबित हो सकती है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल, ये वाला प्रोजेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से पैसेंजर का भी और जो गुड्स होते हैं उसका भी जो मूवमेंट है उसको और तेजी मिल जाएगी। साथ ही साथ एरिया में जो कनेक्टिविटी होगी वो भी इंप्रूव होगी, खास करके यहाँ पर जो रिमोट एरियाज या रिमोट बॉर्डर रीजन्स की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे इन रीजन्स के लिए जो रिमोट एरिया माने जाते हैं उनके लिए कनेक्टिविटी का बहुत ही बेहतर जरिया निकल कर आ जाएगा। इतना ही नहीं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी, इमरजेंसी अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है उसके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा रास्ता इसके लिए आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन होगा एसेंशियल सप्लाई का, जब भी जरूरत होगी तब वो भी और तेजी से सही तरीके से हम कर पाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट का एक एडवांटेज नहीं, कई सारे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, बेनिफिट, इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पर देखने को, समझने को मिलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को नहीं आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन इंडिया को कहीं ना कहीं मिलेगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, बिकॉज हमारा कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। हमारा कंट्री चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है और भी कुछ कंट्रीज है उनके साथ करता है। लेकिन ये तीन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन काफी अजीब टाइप का आपको नजर आएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉर्डर एरियाज में रेलवे का डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है। तो मजबूत रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन जो होगा बॉर्डर रीजन्स में उसमें भी इंप्रूवमेंट आते हुए आपको देखने को मिलेगी। और प्रोजेक्ट प्लान किया गया है ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है सिविलियंस को भी
और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी जब जरूरत पड़े तब इसका यूज किया जा सके। अब इस वर्ड को थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, अब इसके बारे में थोड़ा गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस के लिए इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी, खास करके चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, इसका नाम मेंशन किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी इस रूट का, इस प्रोजेक्ट का बहुत सारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है जब इसकी जरूरत होगी। तो ये भी चीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने के इस प्रोजेक्ट का माना जा सकता है। कॉमन पीपल के लिए बहुत ही बड़े बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेलवे का कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा, ट्रैवल जो होगा रेसिडेंट्स के लिए वो भी काफी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा, गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और एक पोटेंशियल बूस्ट जो रीजनल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है उसको भी नजर आएगा। बिकॉज जब भी इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो आसपास का रीजन में इसके कारण बहुत ही अच्छे खासी डेवलपमेंट होती भी हमको अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अब देखिए, एक बात हमको ये समझ में आ रही है, पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट का लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस बढ़ा हुआ है, फिर वो रोड हो, एयर हो या और कोई भी हो, जहां जहां पर चांस है इंफ्रा को डेवलप करने का उसके ऊपर सरकार काम करते हुए आपको नजर आ रही है। खास करके डेवलपमेंट, रोड्स की बात करें, ब्रिज की बात करें, टनल्स की बात करें या रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो अभी के टाइम बॉर्डर एरिया के ऊपर खास करके फोकस किए जा रहे हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्लियर कट एक फोकस हमको देखने को मिल रहा है। रेलवे कनेक्टिविटी का एक्सपांशन नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमारे देश के देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत सालों पहले ही होना चाहिए था, बहुत डिकेड्स पहले होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट अभी इसका एक्सपांशन नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं फोकस जो है ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के ऊपर देखने को मिल रहा है, खास करके अलग अलग स्ट्रेटेजिक रीजन्स, बॉर्डर एरियाज के जो हमको देखने को मिल रहे हैं उसके लिए। तो बहुत सारा डिटेलिंग, प्लानिंग यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट के साथ साथ नजर आ रहा है। तो देखिए, खबर तो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं इसके कारण बहुत सारे बाजार की जो कंपनियां होगी, जो शेयर होंगे, वो बाजार की चर्चा में बने रहेंगे। तो कौन से शेयर्स हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस खबर के कारण कौन से ऐसी कंपनियां होगी जिनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, नजरें हो सकती है, उनके नाम देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी के नाम को जरा समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और रेल इंफ्रा से कनेक्टेड कंपनियां हमको देखने को मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर मार्केट का फोकस होगा, आरबीएनएल के ऊपर फोकस होगा, राइट्स के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट का फोकस बना रहेगा। उसके बाद बात करें तो टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग, जुपिटर वैगन्स और टिटागा रेल सिस्टम, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनी हो सकती है इस प्रोजेक्ट के कारण, जिसके ऊपर मार्केट का बहुत फोकस होगा। इतना ही नहीं, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी के ऊपर भी मार्केट का ध्यान होगा, जिसमें एल&टी एक बहुत बड़ा नाम निकल कर आ रहा है, बिकॉज इंफ्रा और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का बहुत ही तगड़ा प्लेयर इसको माना जाता है। माना जाता है क्या, सभी को पता है भी। उसके बाद केएसी इंटरनेशनल भी फोकस में होगा, बिकॉज रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रा कैटेगरी में कंपनी का ऑलरेडी काफी अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलेगा। कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जीक्यूशन में इस कंपनी का भी काफी बढ़िया, आप कह सकते हो, नाम नजर आएगा। बीएमएल लिमिटेड रेलवे और हेवी इक्विपमेंट का तगड़ा प्लेयर इसको माना जाता है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो स्टील का सप्लाई का जरूरत पड़ता है तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। जिंदल स्टील एंड पावर की बात करें तो स्टील प्रोडक्ट्स के कारण ये भी कंपनी फोकस में बनी रहेगी। टाटा स्टील की बात करें तो ये भी कंपनी रहेगी, बिकॉज इंफ्रा के लिए स्टील का रिक्वायरमेंट तो लगेगा, तो स्टील सेक्टर से भी ये कुछ कंपनियां होगी जो मार्केट की नजर में कहीं ना कहीं बनी रहेगी। अब देखिए, फिर से बस आपको याद दिला दूं, ये जितने भी नाम अभी हमने देखे, ये हमने क्यों देखे, बिकॉज इन कंपनी का बिजनेस सेगमेंट ऐसा है जो इस खबर को मैच करता है। और भविष्य, माफ कीजिएगा, भूतकाल में भी, पास्ट में भी इनका जो इन्वॉल्वमेंट है रेलवे और इंफ्रा के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है उसमें हमको देखने को मिला है। तो बहुत हाई चांस होंगे इस प्रोजेक्ट में इन कंपनियों में से बहुत सारी कंपनियों को कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलने का यहाँ पर मौका बना रहे, जिसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है मार्केट का फोकस बना रहेगा, आपको भी उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो खबर काफी बढ़िया थी, खबर काफी जबरदस्त थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूं, नहीं मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।